हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। और यहाँ पर देखिए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट दिया है दैट वाइफ इज नॉट अ मेड। जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसको लेकर देखिए एक इम्पॉर्टेंट कमेंट की है सुप्रीम कोर्ट ने। और कैसे चेंजिंग टाइम में मैरिज को लेकर जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो बदल रहा है, वो इस जजमेंट से हमें समझ में आता है दोस्तों। मुद्दा क्या है हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर देखिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब आप मैरिज करते हैं या मैरिज जैसा डिसीजन लेते हैं, सो यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर ए लाइफ पार्टनर डियर फ्रेंड। यू आर नॉट लुकिंग फॉर समवन हु विल सर्व यू। ठीक है, आप ऐसे लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं जो आपके साथ इक्वलिटी पर और हैप्पीनेस के साथ रह सके। और इसी बात को इम्फेसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, समाज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों, ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं लाइक फैमिली, मैरिज, किनशिप, इनके मायने भी क्या हैं, बदल रहे हैं। तो इस बात को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड डियर फ्रेंड। और यूपीएससी की इस जर्नी के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं दोस्तों, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे आज के मुद्दे के बारे में। दोस्तों कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम मैरिज कर रहे हैं या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं या मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं, तो जनरली लोग इस तरह की बातें करते हैं कि या तो हमें एक एजुकेटेड, एम्पावर्ड, एम्प्लॉयड वुमेन चाहिए, या हमें ऐसी वुमेन चाहिए जो हमारे घर के कामकाज कर सके, घरेलू काम देख सके, खाना बना सके। इस तरह की बातें कहते हुए लोग आपको पाए जाएंगे दोस्तों। और देखिए जब इन बातों को आप सुनते हैं तो इनसे हमें ये एक इंप्रेशन आता है कि इफ यू हैव बीन वर्किंग देन यू आर नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक वर्क, और दोज हु आर एंगेज इन डोमेस्टिक वर्क दे आर नॉट दोज पीपल हु माइट बी एजुकेटेड एंड दोज हु माइट बी वर्किंग आउटसाइड द हाउस। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। समय के साथ मैरिज जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बदल रहे हैं, उनका गोल बदल रहा है, और मैरिज के अंदर जो जो पार्टनर हैं उसकी जो डायनेमिक्स है दोस्तों, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो भी बदल रही है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस कमेंट से, अपनी इस टिप्पणी से हाईलाइट किया है दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज चेंजिंग डियर फ्रेंड, इट इज अंडर गोइंग चेंज। तो आपके सिलेबस के परस्पेक्टिव से सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज, सोशल जस्टिस और राइट रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि देखिए आप ये नहीं कह सकते कि अगर वाइफ खाना नहीं बना रही है या घरेलू काम नहीं कर रही है तो ये एक तरह की क्रूएलिटी है दोस्तों। क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्क है ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ भी वर्किंग है देन डोमेस्टिक जो वर्क है ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम उस दौर से आगे आ चुके हैं दोस्तों जब घर के जो काम होते थे, जो डोमेस्टिक वर्क थे, उन्हें ऐसा माना जाता था कि एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है। मेन विल डू आउटसाइड वर्क, वुमेन विल डू इनसाइड वर्क, घर के काम करेंगे। अब ऐसा नहीं दोस्तों। आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, दे आर एजुकेटेड, दे आर एम्पावर्ड, दे आर असर्टिव एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले अ रोल इन आवर सोशो इकोनॉमिक सिस्टम डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि देखिए आप जब मैरिज करते हैं तो आप एक पार्टनर से मैरिज करते हैं, और ये जो रिलेशनशिप है मैरिज का, इट शुड बी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन लव, इट शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर डियर फ्रेंड। इट इज नॉट लाइक दैट कि जो फीमेल पार्टनर है वो एक दास है या आपकी सर्विस करेगा या आपके अधीन एक स्लेव की तरह से काम करेगा। ये सब बातें सही नहीं है दोस्तों। तो यहां पर बोल रहे हैं कि देखिए जो डोमेस्टिक वर्क है ये क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। द क्राइटेरिया है मीनिंगफुल कंपेनियनशिप। सो देयर यूज्ड टू बी टाइम जब लोग मैरिज करते थे प्रोजनी के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, बट आज लोग मैरिज करते हैं फॉर इफेक्टिव, मीनिंगफुल और कंपेनियनशिप डियर फ्रेंड, जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशनल प्रॉब्लम को शेयर कर सकें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शेयर कर सकें और एक अच्छी जीवन को क्या कर सकें, आगे लेकर चल सकें। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि देखिए जब आप मैरिज करते हैं सो दिस मैरिज इज शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। यहां पर देखिए जो पार्टनर्स हैं दोस्तों, जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप इक्वल्स की है। इट इज नॉट वन साइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि चाइल्ड केयर, डोमेस्टिक वर्क, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाए केवल फीमेल पार्टनर की, स्पेशली तब जब मेल पार्टनर भी जॉब कर रहा हो और फीमेल पार्टनर भी जॉब कर रही हो। तो एक ऐसा केस जिसमें देखिए जो हस्बैंड है वो भी टीचर है और जो वाइफ है वो भी लेक्चरर है। हस्बैंड का ये कहना कि वाइफ का घरेलू काम न करना ये क्रूएलिटी की श्रेणी में आता है और उसके आधार पर मुझे डिवोर्स दिया जाए, ये सही नहीं है। और जो लोअर कोर्ट का जजमेंट था जिसमें ये डिवोर्स दिया गया इस आधार पर कि वाइफ का घरेलू काम न करना क्रूएलिटी की श्रेणी में आता है, उसको रिवर्स कर दिया किसने? हाई कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको सही माना है और बोला है कि देखिए ये क्रूएलिटी का आधार नहीं हो सकता कि वाइफ घरेलू काम नहीं कर रही। इनफैक्ट अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ पर डोमेस्टिक काम न कर पाना वाइफ के द्वारा, जो कि एक वर्किंग वाइफ है, ये क्रूएलिटी की श्रेणी में नहीं आता है। ये कहना है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और बोलने की देखिए मॉडर्न टाइम्स में देखिए हमारे जो डिस्टिंग्विश जजेस हैं उनका कहना है कि मॉडर्न टाइम्स में शेयर्ड कॉन्जुगल रोल का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और कई बार ऐसा हो भी सकता है कि देखिए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और उनके पास समय का अभाव है तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी की मदद ले सकते हैं, मेड हायर कर सकते हैं, उन्हें उनके वेजेस दे सकते हैं और घरेलू काम आप करा सकते हैं। बट ये अपेक्षा करना कि जॉब के साथ साथ जो डोमेस्टिक वर्क है ये केवल वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर वाइफ ऐसा नहीं कर पा रही है तो ये क्रूएलिटी का एक आधार है जिसके आधार पर आप डिवोर्स डिमांड कर सकते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि देखिए मैरिज इज अ रिलेशनशिप दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर वर्किंग वाइफ टू डू ऑल डोमेस्टिक वर्क अलोन विदाउट योर हेल्प। और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही तो ये एक आधार है डिवोर्स का। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दोस्तों आने वाले समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। जब देखिए कई बार ऐसा हो रहा है कि लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो पर्सनल डायमेंशन है रिलेशनशिप को उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए कई बार हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि डिवोर्स का आधार ये नहीं है कि देखिए आप डोमेस्टिक वर्क कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली देखिए भारत में अगर आप देखें तो भारत जैसे समाज में भले ही डिवोर्स लीगल है बट अभी भी कई बार लोग उसे इमोरल जैसा मानते हैं। और मैरिज को सस्टेन करना ये दोनों पार्टनर की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लव होनी चाहिए, इक्वलिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट किए हैं किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और आई होप देखिए इस बात से आप समझ पाएंगे कि कैसे जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है ये जो सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इनको लेकर लोगों का जो ओरिएंटेशन होता है वो भी समय के साथ बदलना चाहिए। अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं, देखिए मॉडर्न टाइम्स में भी अगर आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्क इज द ओनली सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीमेल पार्टनर, तो ये एक तरह का कल्चरल लैग है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए आप में से वो लोग जो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले साल 2027, 28 या 29 को टारगेट कर रहे हैं, सो वी एट एनालिटिक्स IAS DFED वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 25th ऑफ दिस मंथ, जहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म में हम आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस अलॉन्ग विद स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज, सभी कुछ आपको एक ही कोर्स में अवेलेबल होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं दोस्तों तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9990124010। और जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।